भारत के महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को प्रचलित है, परंतु तत्कालीन अनेक साक्ष्यों के अनुसार उनका जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी को एक सिख परिवार में हुआ था। इनकी जन्मभूमि बंगा गांव पश्चिम पंजाब में है, जो आज पाकिस्तान में स्थित है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर गहरा प्रभाव डाला। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। वर्ष 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। उसके बाद उनका अहिंसा से विश्वास कमजोर हो गया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को फांसी व 16 अन्य को कारावास की सजा से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी गदर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़ गए और उसे एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवकों को तैयार करना था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी J.P. सैंडर्स को मार डाला। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी सभी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने वर्तमान नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी। उस समय भगत सिंह करीब 12 वर्ष के थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसकी सूचना मिलते ही भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को रद्द कर देने के कारण उनमें थोड़ा सा रोष उत्पन्न हुआ, पर पूरे राष्ट्र की तरह वे महात्मा गांधी का सम्मान करते थे। पर उन्होंने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन की जगह देश की स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक क्रांति का मार्ग अपनाना अनुचित नहीं समझा। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 27 दिसंबर 1928 को करीब 4:15 बजे ASP सैंडर्स के आते ही राजगुरु ने एक गोली सीधी उसके सर पे मारी, जिससे वह पहले ही मर जाता। लेकिन तुरंत बाद भगत सिंह ने भी 3-4 गोली दाग कर उनके मरने का पूरा इंतजाम कर दिया। ये दोनों जैसे ही भाग रहे थे कि सिपाही चनन सिंह ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने उसे सावधान किया, आगे बढ़े तो गोली मार दूंगा। नहीं मानने पर आजाद ने उन्हें गोली मार दी और वो वहीं पर मर गया। इस तरह दोनों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया। असेंबली में बम फोड़ने का मूल कारण था भगत सिंह चाहते थे कि उनमें कोई खून खराबा ना हो, अंग्रेज तक उनकी आवाज भी पहुंचे। 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7:33 पर भगत सिंह तथा उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उन्हें पूरी करने का समय दिया जाए। कहा जाता है कि जेल के अधिकारियों ने जब उन्हें सूचना दी कि फांसी का वक्त आ गया है तो उन्होंने कहा, ठहरिए, पहले एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से गले तो मिल ले। और 1 मिनट बाद किताब को छत से उछालकर बोले, अब ठीक है, अब चलो। फांसी पर जाते समय वे तीनों मस्ती से गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए, इस डर से अंग्रेज ने पहले उनके मृत शरीर के टुकड़े किए और फिर बोरियों में भरकर फिरोज शाह की ओर ले गए, जहां घी के बदले उन्हें मिट्टी का तेल डालकर जलाने जाने लगा। गाँव के लोग ने आग जलती देखी तो करीब आ गए। इससे डर से अंग्रेज ने इनकी लाश को अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक दिया और भाग गए। जब गांव के लोग पास आए तब उन्होंने उनके मृत शरीर के टुकड़े को एकत्रित कर विधिवत दाह संस्कार किया और भगत सिंह हमेशा के लिए अमर हो गए। भगत सिंह के इस साहस और वीरता के लिए देश हमेशा उन्हें नमन करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।